क्लास 11 कार्यालय लेखन के लिए ये आज जो चैप्टर है वो कार्य सूची एवं कार्यवृत्त के विषय में जानेंगे कि कार्य सूची क्या होता है और कार्यवृत्त क्या होता है, ये किस तरह लिखा जाता है। तो कार्य सूची किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। कार्य सूची को इंग्लिश में एजेंडा कहते हैं। ये एजेंडा के पॉइंट्स होते हैं। जो सूची बनाई जाती है वो मीटिंग जब किसी संस्था या किसी विद्यालय के लिए किसी प्रयोजन के लिए हो रही है तो उसमें एक सूची का सबसे पहले निर्माण होता है। उसके बाद किसी बैठक के आयोजन के पूर्व में बैठक में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो बैठक में की जाने वाली चर्चा होती है, उसी को संक्षेप में दिए जाने वाले विषयों या मुद्दों का जो विवरण दिया जाता है उसी को कार्यसूची कहा जाता है। कार्यसूची संबंधी कुछ बातें हैं, उनके विषय में हम यहाँ जानते हैं कि कार्यसूची एक तो ये एजेंडा, जैसे अभी हमने बताया था कि एजेंडा तैयार किया जाता है, एक सूची बनाई जाती है। इससे संबंधित विषय की प्रमुख बातों का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। यह किसी मुद्दे या विषय पर होने वाली बैठक या ये मीटिंग के लिए ये सूची बनाई जाती है। कार्य सूची में दिए गए जो कार्य हैं, जो बिंदु हैं, जो एजेंडा पर ही ये बैठक में विचार विमर्श किया जाता है और कार्य सूची में उल्लेखित बिंदुओं पर बैठक के दौरान जो सभा की जा रही है उस सहमति से उसमें निर्णय लिए जाते हैं। आगे है कि आगामी 10 दिसंबर निर्धारित, जो भी मतलब आपके प्रश्न में कोई डेट आती है तो आप उसी डेट को मेंशन करेंगे कि वो किसके लिए सूची बनाने के लिए कार्य, कौन सा कार्य है जिसके लिए सूची तैयार की जा रही है। अभिभावक शिक्षक संघ परिषद की बैठक के लिए कार्य सूची, अभिभावक परिषद की बैठक आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होगी। जैसे कि हमने ये प्रश्न लिया तो हमने कोई भी डेट इसमें मेंशन कर दी और जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसी डेट को है ना उसमें लिखोगे और किसके लिए लिखी जा रही है, आपका टॉपिक क्या है। जैसे कि इसमें दिया गया ये परिषद की बैठक है तो उसके लिए तो आप उसी के अकॉर्डिंग वो लिखोगे। तो इसमें ये पहला पॉइंट है कि अभिभावक शिक्षक परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा होगी कि पहले क्या क्या निर्णय लिए गए थे उस बैठक में। सेकंड दिया है कि पिछले महीने में आयोजित कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर भी चर्चा होगी कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे 12th क्लास के उसके परिणाम कैसा रहा 12वीं क्लास के छात्रों का। तो यहाँ जो जैसे कहते हैं ना पीटीएम, जो पेरेंट्स टीचर के साथ मिल कर के जो भी है ना निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें अभिभावक भी सम्मिलित होंगे और सदस्य भी होंगे और जो सचिव होगा उसके द्वारा, ये जो स्टाफ सेक्रेटरी होता है उसके द्वारा ये मीटिंग ली जाती है और अध्यक्षता जो अध्यक्ष होता है उसके उपस्थिति में ये सूची लिखी जाती है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा है कि आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को तनाव मुक्ति रखने संबंधी प्रयास किए जाएंगे। जैसे कोई छात्र होता है कि उसको ना तनाव हो जाता है जब है ना एग्ज़ाम टाइम आता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें तनाव से मुक्त रहने की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है हमारा आगामी बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन के लिए योजना, कि छात्र अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें परीक्षा में, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास के लिए कुछ चर्चा की जाएगी, उसके लिए फैसले लिए जाएंगे। जो 5th नंबर है आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक ले जाने और लाने की व्यवस्था। बच्चे जब छात्र रहने विद्यालय में आएंगे सही समय पर, उनको जो भी टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ से ले जाया जाएगा। और हमारा जो 6th पॉइंट है अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। और भी कोई ऐसा पॉइंट है कि वो रह जाता है तो अध्यक्ष की अनुमति मिलेगी तब उन विषयों पर भी चर्चा होगी। ये आपका हुआ 6th पॉइंट। तो जो पॉइंट हैं, पॉइंट के आधार पर ही हमारा जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न बनाने होंगे और हमें उसी के विषय में लिखना होगा कि किसके विषय में ये सूची बनाई जा रही है। आगे आ गया हमारा कार्यव्रत, इसको है ना इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स।
किसी संस्था, अब जैसे हमने पहले सूची का निर्माण किया, कार्य सूची बनाई, उसके आधार पर मीटिंग में जो मतलब एजेंडा जो तैयार होगा, वो ब्यौरा उसका तैयार होगा, तो वही है ये कार्यव्रत। इसमें सूची बनाई गई किसके लिए, जिन पर फैसले लिए जाएंगे, चर्चा होगी। तो यहाँ कार्यव्रत को मिनट्स बोला गया है। किसी संस्था, समिति आदि की औपचारिक बैठक की कार्यवाही के जो बिंदुवार संक्षिप्त विवरण को कार्यव्रत कहा जाता है, जिन पर चर्चा की जाती है। कार्यव्रत संबंधी कुछ बातें हैं, जैसे कार्यव्रत को अंग्रेजी में तो मिनट्स कहते हैं। और आगे इसको देखते हैं। कार्यव्रत में बैठक की दिनांक, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट लेते हैं कि क्या डेट है, किस डेट को ये बैठक होगी। उसका समय क्या होगा, समय 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपके प्रश्न में है तो आप वही टाइम लिखोगे। जो डेट है उस टाइम की डेट डालोगे। अगर टाइम नहीं है, डेट नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। स्थान उसमें अगर दिया है तो स्थान भी आप वही मेंशन करोगे, किस विद्यालय में हो रही है, सर्वोदय विद्यालय है या कोई बड़ी संस्था है तो उसका नाम दोगे। तो बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एवं सदस्यों का भी उल्लेख करना चाहिए कि अध्यक्ष कौन है। अगर प्रॉपर उसका नाम दिया है तो आप उसका नाम लिखोगे, नहीं तो काखागा लिख दो। सदस्यों का भी उल्लेख करना है। यहाँ मैंने आपको काखागा करके दिया हुआ है, जो भी, जैसे कि उसका एक तो है ना, वो अगर विद्यालय में हो रही तो वो टीचर है, किस सब्जेक्ट का है, उसको कौन सा पद मिला है, सचिव है, महासचिव है, कौन है सचिव। सचिव तो स्टाफ सेक्रेटरी होता है और उसी की देख रेख में वो मीटिंग होती है। इसमें किसी कार्य सूची एजेंडा पर की गई बैठक के निर्णयों का सार होता है कि जो भी निर्णय लिए गए और कौन कौन से निर्णय लिए गए। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का भी उल्लेख होना चाहिए। सदस्यों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं उनका भी वहाँ पर उल्लेख किया जाता है। और आगे इसमें विचार विमर्श के उपरांत लिए गए निर्णयों का उल्लेख, सभी अपने अपना मत देते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर निर्णय आखिर में, अंत में जो निर्णय लिया जाता है उसका उल्लेख दिया जाता है। कार्यव्रत लेखन उपरांत अध्यक्ष और सदस्यों को प्रसारण एवं उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं, किसने क्या कहा था, क्योंकि जब वहाँ सबकी उपस्थिति होती है तो वहाँ वो हस्ताक्षर करते हैं, जिससे आगे भी याद रहता है कि ये लोग सदस्य उसमें उपस्थित थे। कार्य सूची को संबंधित सदस्यों को पहले से उपलब्ध कराया जाता है कि ये सूची तैयार हुई है और इसी के आधार पर कार्यव्रत को तैयार किया जाएगा, उसका ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जिससे वे आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में आ सकें, अपनी पूरी तैयारी के साथ। आगे है शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक का कार्यव्रत। अब ये कार्यव्रत दिया गया है कि दिनांक यहाँ लिख दिया, सबसे पहले डेट होती है, समय है कितने बजे का है, यहाँ 12 बजे दिया है, 11 बजे भी हो सकता है, 12:30 बजे भी, जो भी आपका अगर प्रश्न में दिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। स्थान है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय दिल्ली के शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक दिनांक 10 दिसंबर 2021 को विद्यालय के सभागार में संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता श्री कृष्ण कुमार ने की। यहाँ आने एक नाम दे दिया है, कृष्ण कुमार ने की थी। और बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया था। किसके सदस्य ने भाग लिया था वो भी निम्नलिखित हैं यहाँ पर। अब इसमें श्री राधा मोहन जो कि सचिव हैं और संयोजक हैं, इसमें श्री राम मोहन सचिव एवं विज्ञान के शिक्षक हैं, ललित शर्मा जी हैं वो सदस्य हैं और वरिष्ठ गणित के शिक्षक हैं, श्रीमती सुमित्रा गुप्ता हैं सदस्य हैं वो और संगीत अध्यापिका हैं, श्री रविंद्र कुमार जी हैं वो सदस्य हैं और सम्मानित अभिभावक हैं वो, और श्री राम प्रकाश जी हैं सदस्य हैं वो, सम्मानित अभिभावक हैं वो, उनको भी सदस्य के रूप में यहाँ लिया गया। श्रीमती आराधना हैं सदस्य हैं और वरिष्ठ हिंदी शिक्षक हैं। तो ये सारे जो भी सदस्य हैं, अभिभावक हैं, उनको यहाँ पर नाम दिया गया है। काखागा लिख सकते हैं, नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, अगर जो नाम है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। फिर आता है कि कार्यवाही के आरंभ में परिषद के सचिव की श्री राम मोहन ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यसूची में निर्धारित विषयों पर खुले मन से चर्चा का आह्वान किया और बैठक में वर्णित विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। क्या क्या विचार विमर्श हुआ था आगे लेते हैं। नंबर 1 है
पॉइंट 1, अभिभावक शिक्षक परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा। और परिषद ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश निर्णयों का अनुपालन हो चुका है। जो भी पॉइंट्स थे उनको पूरा कर लिया गया है और इस पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्यों को नए सत्र से पहले पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। जो कुछ अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए बोला गया है। सेकंड नंबर है हमारा, पिछले महीने में आयोजित कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर चर्चा हुई और परिषद ने पिछले महीने संपन्न प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर चर्चा की और विद्यार्थियों के अच्छे प्रदर्शन के प्रति संतोष जताया गया। साथ ही जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के विषय में प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए अधिक कदम उठाने पर जोर दिया गया कि इसके लिए और भी अधिक मेहनत की ज़रूरत है कि छात्र उसमें और अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दें। परिषद के सदस्यों ने आगामी बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के बेहतर परीक्षा परिणाम की उम्मीद जताई। और थर्ड पॉइंट है हमारा, आगामी बोर्ड परीक्षा में लेकर छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रखने संबंधी प्रयास। आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव पर चर्चा करते हुए समिति ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि बच्चों को तनाव मुक्त रखने में मदद करने के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले कम से कम 2 बार प्रोफेशनल काउंसलर का परामर्श उपलब्ध कराया जाए। जो भी काउंसलर है मतलब उसकी जो भी परेशानी है तो वो उसकी बच्चे की सॉल्व की जाए। पॉइंट 4 है, आगामी बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन के लिए योजना। आगामी बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन के लिए योजना पर चर्चा करते हुए समिति ने बच्चों को समय पर सैंपल पेपर उपलब्ध कराने, सैंपल पेपर का अधिक से अधिक अभ्यास कराने व बच्चों की व्यक्तिगत कमजोरियों का निराकरण करने पर भी बल दिया कि जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनका अलग से ध्यान दिया जाए और उनकी जो भी कमजोरियां हैं उन्हें दूर किया जाए। पॉइंट 5 है, आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक ले जाने और लाने की व्यवस्था। छात्र अपने स्वयं न जा कर के उनको विद्यालय की एक जिम्मेदारी होगी और उनको वहाँ से परीक्षा केंद्र पर छोड़ा जाएगा। आगामी बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुरक्षित लाने ले जाने के संबंध में समिति ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि सभी छात्र विद्यालय में प्रातः 8 बजे उपस्थित होंगे और यहाँ से विद्यालय वाहन में परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तथा उसी वाहन में वहाँ से वापस भी आएंगे। तो यह उनका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया। आगे है 6 पॉइंट, समिति की अगली बैठक मई माह के प्रथम शनिवार को आयोजित करने के निर्णय के साथ बैठक समाप्त हुई। अब जैसे अगर आपके उसमें दिया है कि अगली बैठक कब होगी, तो जिस डेट को दी हुई है अगर है उस प्रश्न में तभी आप इसे लिखोगे कि अगली बैठक मई माह या जो भी है ना मंथ दिया है, डेट दी गई है, तब आप उसको उसमें दर्शाओगे कि ये जो मीटिंग है, ये जो अगली जो बैठक है वो उस समय होगी। और उसके बाद जो सदस्य हैं ये राइट हैंड की तरफ सचिव हस्ताक्षर होंगे और जो अध्यक्ष के हस्ताक्षर, सदस्य जो भी 4, 5 जितने भी सदस्य हैं, अभिभावक हैं, तो उनके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि यहाँ इन सदस्यों की, अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य थी और वे उपस्थित भी थे। उन्होंने अपने विचारों को भी यहाँ पर रखा और उन पर क्या विचार विमर्श हुआ। आपका ये पहला उदाहरण हुआ और एक दूसरा उदाहरण भी हम आगे लेते हैं। ये एजेंडा कार्यसूची, एजेंडा पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं। इसमें ये दूसरा हम एक उदाहरण देख रहे हैं। तो ये चलो आप थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहा जाता है। किसी बैठक मीटिंग के आयोजन के पूर्व बैठक में भाग लेने वाले
सदस्यों मेंबर्स को बैठक में की जाने वाली जो चर्चा हेतु संक्षेप में दिए जाने वाले विषयों मुद्दों का जो विवरण दिया जाता है उसे ही कार्यसूची कहा जाता है। कार्यसूची में दिए गए कार्यों, बिंदुओं, एजेंडा पर ही बैठक में विचार विमर्श किया जाता है। कार्यसूची में उल्लेखित बिंदुओं पर बैठक के दौरान सभी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, जो भी सदस्य उस बैठक में होते हैं। तो यहाँ जो एक उदाहरण दिया गया है, ये सेकंड उदाहरण है, पहला हम एक देख चुके हैं। 2 दिसंबर 2021 को सर्वोदय कन्या विद्यालय साउथ दिल्ली के कृष्णा कॉलोनी विद्यालय में वार्षिकोत्सव के संदर्भ में सांस्कृतिक समिति की एक बैठक होनी निश्चित हुई। बैठक से पूर्व विचारणीय बिंदुओं पर कार्यसूची तैयार कीजिए। ये प्रश्न है, तो आप इसी में से जो डेट है वो डेट 2 दिसंबर को हो रही है और प्लेस कहाँ है, समय क्या है, इसमें समय नहीं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार समय बता सकते हैं। इसके आगे कार्यसूची का जो प्रारूप है, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, डेट होगी, क्या समय है, स्थान कौन सा है, अब कार्यसूची आ गई। स्टाफ सचिव द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद पिछली बैठक के कार्यव्रत की संपुष्टि होगी कि जो पहले कार्यव्रत तैयार हुआ था, जो ब्यौरा तैयार हुआ था, उसकी पुष्टि की जाएगी। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा होगी, क्या क्या कार्य पूर्ण हो गए हैं और क्या कार्य अधूरे हैं। थर्ड नंबर है वार्षिकोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। फोर्थ नंबर है कि मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के निमंत्रण पर चर्चा होगी कि कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में किसको इनवाइट किया जाएगा। और वार्षिकोत्सव में होने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे आपका कोई और क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कोई और चीज़ पूछी जाती है कि कौन खेल, वार्षिक खेल हो रहे हैं, ये वार्षिक महोत्सव है, तो उसके बारे में फिर आप ये पॉइंट लिखोगे। फिर आपका फिफ्थ नंबर है एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति से सुझाव भी मांगे जाएंगे। आगे हो गया 6 पॉइंट, वार्षिकोत्सव पर होने वाले व्यय पर चर्चा होगी, कितना खर्चा आ रहा है, जो वार्षिक उत्सव जो होगा उस पर कितना खर्च किया जाएगा, क्या क्या ज़रूरी है। 7 पॉइंट है प्रधानाचार्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा होगी जो कि ज़रूरी होगी। 8 नंबर है जलपान के लिए कितना खर्च होगा और भोज के आयोजन पर भी चर्चा होगी कि भोजन में क्या क्या होना चाहिए। 9 पॉइंट है उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा, फिर सभी जो सदस्य हैं, सचिव और अध्यक्ष, उसके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। फिर आ गया कार्यव्रत। उसके बाद जो कार्यव्रत है, जो हम पहले देख चुके हैं कि बैठकों में की गई कार्यवाही प्रोसीडिंग के लिए निर्णयों के आधार पर कार्यव्रत मिनट्स तैयार किया जाता है, जिसे बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों में परिचालित किया जाता है और लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करनी है, कौन कौन सा निर्णय लिया गया है, क्या क्या ज़रूरी है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कार्यव्रत की बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से, जो भी अध्यक्ष होता है उसके सहमति से वो निर्णय लिए जाते हैं। सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है कि जो कोई स्टाफ सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, वही उसको मीटिंग को करवाता है और सभी के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं, सचिव है, सदस्य हैं, जो भी उसके। आगे है, ये हमारा कार्यव्रत है सांस्कृतिक समिति की बैठक का कार्यव्रत। 5 दिसंबर 2020 को वार्षिकोत्सव के संबंध में ये कार्यव्रत
जो हुआ है ब्यौरा दिया गया है उस सूची का। तो सांस्कृतिक समिति की बैठक यहाँ संपन्न हुई। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ने की। यहाँ पर जो जैसे क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन में डेट है तो आप उसी डेट को दोगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी डेट दे सकते हैं। स्थान समय वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दोगे। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। ये निम्नलिखित सदस्य हैं इसमें, इस सूची में। नंबर 1 पर है ख ग घ, ये सचिव हैं। सेकंड पर च छ ज सदस्य हैं। थर्ड नंबर पर ट ठ ड, ये भी सदस्य हैं। फोर्थ नंबर पर त थ द एसएमसी के सदस्य हैं। और फिफ्थ नंबर पर है प फ व एसएमसी के भी सदस्य हैं ये। तो यहाँ पर हमने इस तरह का खा करके इस तरह नेम दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में नेम नहीं है और आप अपनी तरफ से नेम भी लिख सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर कार्यवाही का जो आरंभ सचिव यरला के द्वारा सभी सदस्यों की स्वागत से उनका जो स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर ये जो बैठक है वो प्रारंभ होती है। इसके पश्चात बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया कि जो बैठक हो रही है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उन पर विचार विमर्श किया जा रहा था, जिसका संक्षिप्त सर्वसम्मति के निर्णय से हुआ। और पिछला बैठक का जो कार्यव्रत था उसको प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यव्रत की संपुष्टि की, सभी की उसमें सहमति थी। और आगे सेकेंड पॉइंट, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन का समीक्षा की गई कि कौन कौन से कार्य पूर्ण हुए और कौन से कार्य अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है। उन निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा की हुई। समिति के सदस्यों ने अधिकांश से निर्णयों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर भी बल दिया कि कोई अनुपालन शेष रह गया है तो उसे अगली बैठक से पहले ही कार्यान्वित कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विषय में। यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम रोचक, संक्षिप्त व शिक्षाप्रद हो और कार्यक्रम में लोक नृत्य, लघु नाटक भी शामिल किए जाने चाहिए। उसमें और भी प्रोग्राम जो भी आप लेना चाहते हैं वो भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, अगर उसमें दिया है तो उसके अकॉर्डिंग में। मुख्य अतिथि के नाम पर विचार किया गया कि मुख्य अतिथि किसको इनवाइट किया जाए और यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के समाज सेवी जो समाज सेवा में संलग्न हैं, शिक्षाविद को और मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाएं। व अन्य अतिथियों को हमें समय